गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। और हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है भाई, इसके अंदर हम मेन फॉर्मेट पढ़ चुके हैं जहां पर हमने देखा है कि हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर करंट अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हमने सिर्फ याद रखिए, अभी सिर्फ फॉर्मेट पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमने देखा नहीं कि उन चीज़ों को निकालते कैसे हैं। तो आज हम उसके अंदर जो पहली चीज़ निकालने के लिए आती है वो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको बोर्ड पर हेडिंग भी दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज द इंटरेस्ट विच इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। देखिए जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स जो है अपने अपनी पॉकेट से कुछ पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। ठीक है, जैसे ही वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको उन कैपिटल्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट दिया जाए। भाई मैं किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है उस बिजनेस से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो आप रिटर्न मिलेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा तभी मिलता है जो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप डीड, अगर उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि पार्टनर्स को कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। आगे लिखा है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड देयर इन। ठीक है भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर लिखा हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको पे करेंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड इज silent or does not allow interest on capital, the partners will not get interest on their capitals। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर वहां लिखा है नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसके अंदर लिखा है दिया जाएगा तो देंगे, उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट के बारे में नहीं देना तो हम नहीं देंगे। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, देखिए मैं लिख देता हूं इस पे इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स को हमेशा इंटरेस्ट उनकी ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर दिया जाता है, ना कि क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर। सपोज कीजिए मैंने एक बिजनेस के अंदर 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया। याद रखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च को। आपने यानी कि मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल को और मेरे को इंटरेस्ट कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मुझे स्पेसिफाई होगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है 1 अप्रैल को, और मैं फिर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा और मुझे मिल जाएगा फर्म की तरफ से। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल ऑन 31 मार्च, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी, भाई क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर तो पॉसिबल नहीं इंटरेस्ट निकालना कैसे है, हमें तो ओपनिंग कैपिटल बताओ ना आपने कितना लगाया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा और उस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल बट इफ क्लोजिंग बैलेंसेस 31 मार्च आर गिवन। ये कह रहे हैं अगर क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे तो then in this case first opening balance are calculated and then interest on capital is determined। ठीक है भाई, तो अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का तो घबराने की बात नहीं है, आपको दिया हुआ सीधा रेट लगाकर इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी मैं देखिए नेक्स्ट पेज पर लिखवाता हूँ पूरा का पूरा फॉर्मेट, जहां पर आपको कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचा जाता है उस बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट पेज पर हमारा वही पूरा का पूरा फॉर्मेट अब मैं बना देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हमने ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला लिख लिया है। देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखिए आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, अगर आपको ये फॉर्मेट पूरा पता है तो आप आराम से ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे। याद रखिए जब भी आप क्लास के अंदर हो तो हमेशा पेन और रजिस्टर लेके बैठे, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखवाई जा रही है उसको आप कॉपी कर लीजिए एंड टू एंड। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उसके अंदर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स प्लस कर देंगे। कोई अमाउंट अगर उस पार्टनर ने निकाल लिया है तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे और जो हमारा एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है उसको हम माइनस कर देंगे। जब आप ये वाला तरीका अपनाओगे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस कर रहे हैं और हम एडिशनल कैपिटल माइनस कर रहे हैं, तो जो आपके पास आंसर निकलेगा यही हमारी क्या है, ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगा 6% और 7%, जो भी एज इट इज, जो भी हमारे पास गिवन होगा, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से आ जाएगी। देखिए या तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी 1 लाख 2 लाख 3 लाख, सीधा रेट लगा देना। अगर नहीं दे रखी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल को ऊपर लिखना,
उसमें ड्राइंग प्लस करना, उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करना, और ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर आपसे मांगता है इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद कि इसके आप जनरल एंट्रीज भी पास करके दिखाइए। तो हमने लास्ट क्लास में आराम से सारी एंट्रीज देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज होती है, एक एडजस्टिंग एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री। तो देखिए क्या क्या है हमारी। सबसे पहले हमारी यहाँ पर ऊपर दे रखी है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और दूसरी हमें दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए हमें दोनों दे रखी है। सबसे पहली जो होती है हमारी, ये जो हमने लिखी हुई है, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास हो रही है। और दूसरी वाली देखिए यहाँ पर ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पास हो रही है। ये वाली एंट्री होगी हमारी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अभी हम जितने भी केसेस करेंगे उन सब केसेस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के बाद एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे और क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, सिर्फ इसलिए जिससे कि हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बिल्कुल रट जाए, बिल्कुल हमें याद हो जाए। ठीक है, तो हम जरा क्या करते हैं, एक एक केस करके हम लिखेंगे और सारे के सारे केसेस को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में बच्चे कहते हैं ना सर खाली पढ़ा दिया, क्या क्वेश्चन भी कराओगे? बिल्कुल, देखिए आज क्वेश्चन होंगे हमारे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने के लिए। ठीक है, वीडियो बीच में पॉज करोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, फिर वीडियो देखने का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, सारे केसेस एक एक करके बोर्ड के ऊपर लिखेंगे और सारे केसेस समझेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने केसेस आ सकते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो लिखते हैं हमारा पहला केस। तो चलिए देखिए हमने अपना पहला केस लिख लिया है। पहला केस हमें क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। बच्चे कह रहे हैं अरे सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन तो हम करते ही नहीं, इतने आसान क्वेश्चन तो हम छोड़ ही आते हैं एग्जाम के अंदर। कोई बात नहीं भाई, मेरे को करने दो प्लीज। ठीक है, मैं नहीं छोड़ के आता, मैं जरूर करूंगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो दोनों पार्टनर्स का, ए और बी का, और एंट्री करके दिखा दो बस। ठीक है भाई, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये लिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। पहले मैं ए का निकाल रहा हूं, तो ए की कैपिटल कितनी है, वही 1 लाख, तो ये लिखा मैंने 1 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो लिखा मैंने 5%, तो बड़ा आसान था भाई, 5000 आ गया। उसके बाद बी की मैंने कैपिटल लिखी कितनी है भाई 2 लाख, ये लिखी मैंने 2 लाख, ये लीजिए। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है 5%, तो 2 लाख का 5% आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है भाई, ये देखिए मैंने दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने बोला था पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो भाई ठीक है जनरल एंट्रीज भी करके दिखा देते हैं। इसमें क्या है, हमने तो पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज पूछो जो हमने ना पढ़ी हुई हो, पढ़ी हुई चीज को पूछ रहे हो। चलिए जरा करते हैं जरा जनरल एंट्रीज पास। तो ये लीजिए जनरल एंट्रीज। ठीक है भाई, तो जरा पास करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी हमारी कौन सी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये देखिए हमारी पहली एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देख लीजिए, 5 और 10 15, तो लीजिए जरा 15,000 और 15,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आईओसी लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री भी करके दिखा देते हैं साथ में। तो एडजस्टिंग एंट्री होगी हमारी कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स के नाम आएंगे जहां पर भी ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए टोटल था कितना 15,000, ए को कितना मिला था 5,000 और बी को मिला था 10,000। नरेशन हो गई हमारी इसके अंदर, बीइंग इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है भाई, तो देखिए हमने एडजस्टिंग एंट्री भी और क्लोजिंग एंट्री भी दोनों खत्म कर दी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल केस मैंने लिया पहले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जरा थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन के अंदर और दूसरा केस निकालता हूं। तो देखिए मैंने अपना सेकंड केस लिख लिया है। सेकंड केस के अंदर क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स
हैविंग कैपिटल्स ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख। आगे लिखा है 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल थी। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या करा, ए ने 50,000 वापस निकाल लिए बिजनेस से और बी ने 40,000 वापस निकाल लिए, और जनवरी में इन्होंने फिर से पैसा लगा दिया। ए ने 10,000 फिर लगा दिए और बी ने 20,000 फिर लगा दिए। ये क्या कर रहे हैं पार्टनर्स, पैसे एक बार लगाए फिर निकाल लिए फिर लगा दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, देखो जरा कैसे निकलेगी। तो देखिए यहां पर हेडिंग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स की एक एक करके निकालते हैं। पहले ए की, देखिए ए ने कितने रुपए लगाए थे, 1 लाख लगाए थे इन्हें 1 अप्रैल को, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख लगाने के बाद इसने देखिए बिजनेस के अंदर से 50,000 विड्रॉ कर लिए अक्टूबर में। तो आप सोचिए फिर उसके 1 लाख कितने महीने चले, सिर्फ उसके 1 लाख चले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सिर्फ 6 महीने उसके चले पैसे, और उसके बाद वो 1 लाख से घटकर कितने हो गए, 50,000। तो यहां पर देखिए सिर्फ 6 मंथ चले तो मैंने लिखा 6/12 और वो घटकर कितने हो गए, 50,000। अब देखिए ये 50,000 कितने महीने चले, क्योंकि इसने 50,000 में से 10,000 इसने बिजनेस में फिर लगा दिए, और वो भी कब लगा इसने, जनवरी में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये देखिए हमारे जो 50,000 थे ये सिर्फ इसके कितने महीने चले, 3 महीने, और जनवरी में ये 50 से कितने हो गए, 60। तो अब देखिए इंटरेस्ट मिलेगा 60 के ऊपर, और जनवरी फरवरी मार्च में ईयर एंड हो जाता है हमारा 3/12, ठीक है। तो ये देखिए हमारा निकल गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका निकलेगा हमारा, ये निकलेगा हमारा मिस्टर ए का। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डालना भूल गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, विच इज 5%। तो 5/100, 5/100 और 5/100। तो देखिए मेरे पास मेरा कैलकुलेटर रखा हुआ है। चलिए आइए इनका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तीनों पार्टनर्स का, तीनों का हिसाब से। तो 1 लाख का कितना निकलेगा हमारा, ये तो ये निकलेगा हमारा 1 लाख का 6/12 इंटू 5%, इसका आ गया 2500। उसके बाद इसका निकाल देते हैं 50,000 का 3 मंथ्स का 5%, इसका आ गया 625, और नीचे वाला आ गया हमारा 60,000 का 3 मंथ्स का 3/12 इंटू 5%, ये आ गया 750, ठीक है भाई। तो देखिए टोटल एक को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 750 प्लस 625 प्लस 2500, ये आ गया 3875, ठीक है भाई। तो ये हमने निकाल लिया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए बंद कर देते हैं, मिस्टर बी पर आते हैं। बी ने देखिए कितने इन्वेस्ट किए थे अमाउंट, तो बी ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख, और इन्होंने भी क्या करा था, अक्टूबर में फिर से पैसे निकाल लिए थे, तो इन्होंने भी बैलेंस इनका भी अक्टूबर में चेंज हो गया, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर 5% के हिसाब से। और इन्होंने निकाल लिए थे 40,000, तो इनका 2 लाख से कम होकर कितना हो गया था, 160, क्योंकि 40 आपने निकाल लिए, तो 1,60,000 इंटू 3/12 इंटू 5%, ठीक है। और उसके बाद 1,60,000 में इन्होंने 10,000 और ऐड कर दिए, सॉरी यहाँ पर इन्होंने 20,000 और ऐड कर दिए, तो इनका 1,60,000 से बढ़कर हो गया आपकी बार 1,80,000। ये आ गया इनका 3 मंथ्स का इंटू 5/100, ठीक है भाई। तो आइए जरा निकाल लेते हैं, 2 लाख इंटू 6/12 का 5%, 5,000 इसका आ गया पहले वाले पार्ट का, 1,60,000 का 3/12 इंटू 5% 2,000, और उसके बाद नीचे वाले का 1,80,000 का 3/12 इंटू 5% 2250, ठीक है भाई। तो टोटल इनका भी निकाल लेते हैं, प्लस 2,000 और प्लस 5,000, ये लीजिए 9250, ठीक है भाई। तो ये आ गए हमारे दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फटाफट से जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो पहली एंट्री होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कर लीजिए 9250 प्लस 3875, टोटल जाएगा 9250 प्लस 3875, तो आ गया प्लस 3875, 13125 13125 13125। अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री के ऊपर, जो कि है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ठीक है। दोनों के अलग अलग डाल देते हैं। एक की 3875, तो 3875, एक की आई थी हमारी 9250 और टोटल आ जाएगी हमारी ऊपर 13125, ठीक है भाई। तो हमारा सेकंड केस था जहां पर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट और बार बार अमाउंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो उस केस में आपको हर बार देखना है कि अमाउंट कब चेंज हो रहा है और उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल देना है।
ठीक है, अब करते हैं हम अपना कौन सा वाला केस, थर्ड केस। तो देखिए हमने अपना थर्ड केस अब लिख लिया है। थर्ड केस क्या है हमारा, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स एंड देयर रेशियोज आर इक्वल। ठीक है भाई, इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि 1:1 है इनका। आगे बोलते हैं देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमने शुरू में लिखा था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हम पहले ओपनिंग निकालेंगे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल इनकी 4,80,000 और 3,60,000। इन पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी की है कुछ 80,000 और 1,20,000, और साथ में जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 3,20,000। इंटरेस्ट कितने रेट पे मिलेगा, 5% पे। जरा फटाफट बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। फॉर्मेट याद है ना भाई, फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है भाई, तो देखिए जरा करते हैं जरा फटाफट से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर रहे हैं तो दोनों के मैं नाम लिख देता हूं। देखिए यहां पर क्या नाम है, अमर और, ये लीजिए अमर और अकबर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो कि क्या है दोनों पार्टनर्स की, 4,80,000 3,60,000। तो ये लीजिए 4,80,000 और 3,60,000। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, ड्राइंग्स। तो ये लीजिए ड्राइंग्स कितनी है भाई, 80 और 120। तो ये हो गई 80,000 और 1,20,000 ऐड। लेस करते हैं हम इसमें से क्या, प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट हमें दिया कितना, 3,20,000। भाई देखिए 3,20,000 प्रॉफिट है, तो दोनों का कितना कितना है, रेशियो क्या है इनका, 1:1। तो प्रॉफिट हो गया दोनों का 1,60,000 1,60,000 बराबर रेशियो है इनका। तो 1,60,000 माइनस में 1,60,000 माइनस में। ठीक है भाई, तो देखिए दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फटाफट से वैल्यूज निकाल देते हैं, ये रहा मेरा कैलकुलेटर। तो इनका आएगा हमारा 4,80,000 प्लस 80,000 माइनस 1,60,000। तो पहले का आ गया 4 लाख, इसका आ गया 4 लाख। इसका निकाल देते हैं 3,60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,60,000। इसका आ गया 3,20,000। ठीक है भाई, ये क्या निकल गई दोनों की, ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%। क्वेश्चन में शायद गिवन है, देखते हैं जरा कहीं ना कहीं होगा, ये ना जी 5%। तो देखिए दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो इस हिसाब से इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 5% हो गया हमारा 20,000, और इसका हो गया हमारा 3,20,000 का 5% 16,000। तो देखिए दोनों का 20,000 और 16,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया है। अब फटाफट से इनकी जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं। ठीक है भाई, तो पहली एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना हो गया टोटल, 36,000, 36 और 36। और उसके बाद दूसरा हम पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि अमर और टू अकबर। जहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल आता है वहाँ उनका नाम डाला जाता है हमेशा। 36, एक का 20 और एक का 16, 20,000 और 16,000। ठीक है भाई, तो ये हमारे 3 केस हो गए अभी तक। अब देखिए हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, यानी कि जो केसेस आएंगे 4, 5, 6, 7, 8 5 केसेस हो रहे हैं अभी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जनरल एंट्री भी पास करके देखेंगे कि उनकी एंट्री क्या होती है। एंट्री तो हमेशा यही होंगी, दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 ही एंट्री होंगी, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। तो देखिए हमने अपना अगला एग्जाम्पल लिख लिया है, और इस एक ही एग्जाम्पल के ऊपर मैं 5 केसेस कराने वाला हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के ऊपर डिफरेंट केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। वीडियो पूरी देखिएगा, सारे केसेस आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या है हमारा एग्जाम्पल, क्या है सबसे पहले, केस बाद में। एग्जाम्पल है हमारा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 पार्टनर्स है, रेशियो इनका 2:3, और इन पार्टनर्स की कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। आगे लिखे हैं पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए केस क्या है हमारा इसके अंदर, when the partnership deed is silent as to interest on capital and profit for the firm is 20,000। ठीक है भाई, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इस केस में हम पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो हमें क्या करके दिखाना है, जनरल एंट्रीज पास करके दिखानी है। सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट दिखाता हूं इस केस की, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कैसे लिखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, और जनरल एंट्री कैसे पास होगी। तो देखिए यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हम बना रहे हैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया और यहाँ पर डालेंगे हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, देखिए ये रहा 20,000, ये डाल दिया मैंने 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर नहीं देंगे, क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो बस हमें क्या करना है, सीधा इस 20,000 को पार्टनर्स में बांट देना है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए में और बी में, तो 20,000 को आप बांट दीजिए ए में और बी में, रेशियो इनका 2:3, ठीक है। तो यहां पर जब हम बांटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जरा बांटते हैं 2:3 के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 8,000 और 12,000। तो देखिए इसका आ गया 8,000 और इसका आ गया 12,000, ये मेरी बंद हो गई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000। अब देखते हैं इस चीज़ को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये देखिए हमने बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन्हीं दोनों का, तो ये लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए बी और उसके बाद ए और बी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होगा ये जो हमने निकाले हैं बस यही दोनों हमारे क्या होंगे, डेबिट साइड में है तो यही दोनों हमारे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे, बस इतना होगा और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये दोनों 8,000 और 12,000 हम इन दोनों के कॉलम में डाल देंगे। बस देखिए इतना करना है क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है अभी हमारे पास, हमने इंटरेस्ट नहीं देना पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर। अच्छा यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करा हमने प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। अब आ जाते हैं जनरल एंट्री के ऊपर इसकी। तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी हमारी, पहली जनरल एंट्री वही होगी जो हम पहले कर रहे थे अपनी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही एंट्री हो रही है इसके अंदर, कोई दूसरी बन भी नहीं रही। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ठीक है भाई। ये आ गया 8,000 और ये आ गया 12,000, टोटल आ गया 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में साइलेंट था तो हमने पार्टनर को नहीं दिया, सीधा जो 20,000 थे पार्टनर में बांट दिए और कैपिटल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हमने कर दिए। तो ये था हमारा पहला केस। तो देखिए मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर केस नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन हमारा वही है, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो इनके 2:3, कैपिटल्स हैं इनकी कितनी 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है नीचे 6%। देखिए क्या बोल रहा है सेकंड केस, व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट तो देना है पार्टनर्स को लेकिन फर्म को लॉस है, क्या इस केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जब फर्म की जेब में है ही नहीं पैसे तो आपको इंटरेस्ट कहां से देंगे, ठीक है। तो जरा फटाफट से बनाते हैं इस केस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनेगा। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले बना लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस है तो देखिए आपकी बार इस तरफ आएगा टू नेट लॉस, कितने का 15,000 का, और इसी लॉस को हम दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन कौन पार्टनर्स हैं ए और बी, ये हमने लॉस बांट दिया ए और बी में। 15,000 को जरा बांट देते हैं इनके रेशियो में 2:3 में, किसको कितना कितना लॉस मिलेगा। तो ये लीजिए 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, एक का आ रहा है 6,000 और एक का आ रहा है 9,000। तो इसको मिल रहा है लॉस 6,000 का और इसको मिल रहा है 9,000 का। बड़ी बुरी बात हो गई इनके साथ, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो छोड़ो, लॉस मिल गया इन्हें तो। लेकिन क्या करें, पार्टनरशिप डीड के पास लॉस है तो वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकती। अब जरा बनाते हैं इन्हीं पार्टनर्स का हम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए दोनों पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए ए बी पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कैरी फॉर, ये जो लॉस है देखिए हमारा किस तरफ लिखा है, क्रेडिट में, तो डेबिट में डाल देते हैं, यानी कि इसको इस तरफ डाल देते हैं लॉस को। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको मिल गए 6,000 का लॉस, इसको मिल गया 9,000 का लॉस, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ट्रांसफर होंगे। जनरल एंट्री भी इनकी एक ही निकलेगी हमारी, और ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। जनरल एंट्री बता देते हैं इसकी क्या है, तो जनरल एंट्री, ठीक है भाई। तो जनरल एंट्री हमारी इसकी क्या निकलेगी, यहां से निकाल देते हैं जनरल एंट्री को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल कौन है, ए,
ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक को मिल गया लॉस 6,000 का, एक को मिल गया लॉस 9,000 का, और एक फर्म का होगा टोटल 15,000 का। ठीक है भाई, तो ये था हमारा इसी एग्जाम्पल का सेकंड केस। तो आइए करते हैं हम अपना थर्ड केस। तो देखिए हमने अपना थर्ड केस लिख लिया। आपकी बार थर्ड केस में क्या बोलते हैं, पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, वही ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो 2:3 है और 2:3 है और 2 लाख और 1 लाख इन्होंने लगाए हैं। आगे बोलता है क्वेश्चन, व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम एंड फर्म हैज अ प्रॉफिट ऑफ 21,000। बड़ी अच्छी बात है, प्रॉफिट भी है और फर्म ने क्या भी रखा है, इंटरेस्ट देना है, फिर तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए जरा सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन पर आकर फटाफट से क्या बनाते हैं अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इधर आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा तो 21,000 का। इधर आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट देना है, 6% देंगे 2 लाख के ऊपर और 1 लाख के ऊपर। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 2 लाख के ऊपर 6% इसे मिलेगा और 1 लाख के ऊपर 6% इसे मिलेगा। तो इसका आ जाएगा हमारा 6,000 और इसका आ जाएगा हमारा 12,000। ठीक है भाई, तो देखिए 21,000 में से आप ये 18,000 माइनस कर दीजिए, अब भी बचा कितना, 3,000। ठीक है, और 3,000 हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बड़ा फेवरेबल केस रहा पार्टनर्स के लिए, प्रॉफिट भी था, फर्म ने बोल भी रखा था कि इंटरेस्ट देना है, तो हमने इंटरेस्ट इन्हें दे दिया और बचे 3,000 को इनके रेशियो में बांट देते हैं 2:3 में। तो हमारे बच जाएगा 1,200 मिलेगा और इसको 1,800 मिलेगा। ये लीजिए, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए जरा बना देते हैं फटाफट से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आगे। तो ये बना देते हैं हम यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं हमारे ए और बी, तो ये लीजिए ए बी और यहाँ पर भी बी ए और पर्टिकुलर, और यहाँ भी पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, ट्रांसफर कर देते हैं फटाफट से चीज़ें। ये हमारी क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी डेबिट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा भाई, 12,000 और 6,000। उसके बाद देखिए ये प्रॉफिट भी आएगा इसी तरफ ही हमारा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,200 और 1,800। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट हमारा कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है भाई, अब कर देते हैं हम क्या, जर्नल एंट्री पास। तो देखिए जनरल एंट्री क्या है हमारी, जनरल एंट्री निकाल देते हैं फटाफट से, जनरल एंट्री। तो ये लीजिए हमारी पहली जनरल एंट्री निकलेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है हमारा 18,000, तो ये डाल दिया हमने 18 और 18। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी निकलेगी हमारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होगा एज कैपिटल, एज ही है ना, हाँ जी, एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितना कितना मिलेगा भाई यहाँ पर, टोटल मिलेगा इन्हें 3,000 और एक को मिलेगा 1,200 और एक को मिलेगा 1,800। ठीक है भाई, और एक हम कर देते हैं ये वाली एंट्री पास जो हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो थर्ड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितना कितना, वही जो हमने ऊपर लिखा था, एक को मिल रहा है कितना 12,000 और एक को 6,000, तो इसका आ गया 12,000 और इसका आ गया 6,000, टोटल 18,000। ठीक है भाई, बड़ा फेवरेबल केस था पार्टनर्स के लिए, प्रॉफिट भी था फर्म में और फर्म ने इंटरेस्ट भी बोल रखा था देने के लिए। तो ये हमारी 3 जनरल एंट्रीज यहाँ पर बनी है। आइए जरा लिखते हैं हम अपना फोर्थ केस। तो देखिए हमने अपना केस नंबर 4 लिख लिया है। केस नंबर 4 वही है हमारा, क्वेश्चन तो वही है, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख ऑन 1st April 19। पास द जनरल एंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केस, when partnership did allow interest on capital at the rate 6% per annum as charge against profit। याद रखिएगा, यहाँ लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और आगे लिखा है एंड द प्रॉफिट इज 20,000। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब समझिएगा कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो शो करना है वो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि यह लिखा है इट इज एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहाँ लिखा होता एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो हम आते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो देखिए सॉल्यूशन तो हम देखिए बना रहे हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000, तो ये लीजिए 20,000। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू शो करना है। तो देखिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन्हें, इसे मिलेगा 2 लाख के ऊपर और इसे मिलेगा 1 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से। तो निकाल देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को, इसको मिल रहा है 2 लाख के ऊपर 6% और इसको मिल रहा है 1 लाख के ऊपर 6%। ठीक है भाई, तो इसका आ जाएगा हमारा 6,000, इसका आ जाएगा 12,000, टोटल हो गया 18। 20,000 में से 18 हटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा कितना 2,000 रुपये, ये लीजिए। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर हमने ट्रांसफर करा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो यहाँ पर निकला है हमें ये वाला आंसर। ठीक है भाई, ये 2,000 रुपये हमने इधर ट्रांसफर कर दिए 2,000, और इस 2,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए में और बी में, इनके रेशियो में विच इज़ 2:3। तो 2:3 के हिसाब से देखिए कितना कितना बटेगा 2,000 में, 2,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये बटेगा 800 एंड 1200, 800 और 1200। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब जरा इनकी जनरल एंट्रीज भी करके दिखा देते हैं। तो जनरल एंट्रीज होगी हमारी, पहली होगी P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जनरल एंट्रीज नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है ये है हमारा 18,000, 18 और 18। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या करा, ये वाला अमाउंट निकाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना निकला है 2,000 और 2,000। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या करा है, ये यहाँ पर ट्रांसफर करा है, और उसके बाद ये वाला अमाउंट निकाला है हमने, कितना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, कितना है 800 और 1200, टोटल 2,000। ठीक है भाई, तो केस नंबर 4 था, याद रखिएगा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जाएगा हमारा ये। अब लिखते हैं हम केस नंबर 5। तो देखिए हमारी क्लास का आज का लास्ट केस में क्या बोलते हैं, फिर से हमारा क्वेश्चन वही है, ए और बी पार्टनर्स है, इनके रेशियो है 2:3, कैपिटल्स हैं 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, और आगे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केस। क्या केस है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप डीड तो बोल रही है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आगे बोलते हैं एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है, और जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना निकलेगा, एक का 12,000 निकलेगा और एक का 6,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकलेगा 18,000, जेब में है सिर्फ 2,000। क्या देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने बोला है देने के लिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म को कुछ ना कुछ इस केस में लॉस हो जाएगा पार्टनर्स को देने के बाद, क्योंकि उनके पास उतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है। तो देखिए जरा, हम बना रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखते हैं हम बाय नेट प्रॉफिट विच इज़ 2,000, और यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसका निकलेगा कितना 2 लाख के ऊपर 6%, इसका निकलेगा 1 लाख के ऊपर 6%। तो जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 12,000, कई बार निकाल लिया अब तो याद हो गया अमाउंट, और 6,000 और 12,000, 2,000 रुपये जेब में, देने 18,000 पड़ रहे हैं, यानी कि फर्म को लॉस हो गया। तो यानी कि बचा हुआ अमाउंट आएगा इस तरफ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए को और बी को। कितने का लॉस हो गया भाई, 16,000 का लॉस हो गया, और ये 16,000 का लॉस पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। तो 16,000 इंटू 2/5, यानी कि 2:3 में बांटेंगे, तो इसको मिलेंगे 6,400 का लॉस, और इसका आएगा 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, इसका आ रहा है 9,600 का लॉस। देखिए दोनों का लॉस निकल गया यहाँ पर, दोनों ही पार्टनर्स का 18 और 18। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं ए और बी का। तो ये लीजिए इसकी क्रेडिट साइड ए बी, और ये हो गई इसकी
डेबिट साइड ए और बी, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। ठीक है भाई, ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेट प्रॉफिट कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता, ये ट्रांसफ़र होगा इधर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है हमारा 12,000 और 6,000, और उसके बाद हमारे लॉस ट्रांसफ़र होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,400 और 9,600। ठीक है भाई, हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो चलिए हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं इसकी। जनरल एंट्रीज नंबर 1 होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा हमारा 18,000 एंड 18,000। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी पहली जनरल एंट्री। सेकंड होगी हमारी ए डेबिट बी डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो ए डेबिट बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो हमने लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया है 6,400 एंड 9,600, टोटल लॉस है 16,000 का। और लास्ट थर्ड एंट्री होगी हमारी जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र किया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए और टू बी। कितना इंटरेस्ट था भाई दोनों पार्टनर्स का, एक का 12,000 था और एक का 6,000। तो ये आ गया 12,000 और 6,000 और ये हो गया टोटल 18,000। ठीक है भाई, तो ये हमारे टोटल हो गए 5 केसेस जो हमने एक ही एग्जाम्पल लिखा था ऊपर उसी की। ठीक है, आपको अगर किसी भी केस में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इस पॉइंट में डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूँगा एक बार दोबारा से। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।